नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 30 इयर्स प्लस 3 मंथ की हो चुकी है। इनके टोटल 12 क्वेश्चन है, उसमें से 8 क्वेश्चन का मतलब एक ही होता है, ग्रोथ, सक्सेस। उसे घुमा फिरा फिरा कर इन्होंने पूछा है। पहला सवाल है, व्हेन विल बी एबल टू सेटल बिजनेस एंड फ्लोरिश व्हेन आई विल बी न्यू बंगलो। कोई ऐसा बहुत अलग से ऑफशूट नहीं है, पर मैं एक दो जगह पर संकेत है, वो मैं बता दूंगा कहाँ पर है। What will be the net worth? How much wealth will be able to accumulate? I have a dream of 500 करोड़ प्लस। सॉरी, आपका हाथ 500 करोड़ प्लस का नहीं है। How will be my health overall? How much in my lifetime? जीवन का कोई पता नहीं पाता कि कितना जिएगा, ये केवल मन का वहम है। तो आप ये दिमाग में से भय या इस तरह से भय रख कर जीते हो तो भूल जाओ। बड़ी जीवन रेखा वालों को भी छोटी उम्र में मरते देखा है, और छोटी जीवन रेखा वालों को भी 90 साल जीते देखा है। तो ये भय निकाल दीजिए मन में से। हाउ विल बी माई मदर एंड फादर हेल्थ एंड लाइफ? ये आपके हाथों से पता नहीं चलेगा डियर। आई हैव बिग एम्बिशन, बिग गोल इन माई लाइफ, आई विल बी एबल टू अचीव दोस। यस, आप काम तो बड़ा करोगे, पर जो लेवल आप सोच रहे हो 500 करोड़, वैसा आपका हाथ नहीं है। कैन आई वर्क टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर? यस, कर सकते हो आप। व्हाट विल बी द बेस्ट बिजनेस अकॉर्डिंग टू माई लाइन्स? ये नहीं बता पाते। कंस्ट्रक्शन और फार्मेसी में है ये कोई व्यक्ति बता नहीं पाएगा कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए। जब पामिस्ट्री का उद्गम स्थान हुआ तब इस तरह के बिजनेस भी नहीं थे जो आज है। पर आपके जीवन की रुकावटें और सफलता वाला पीरियड बहुत अच्छी तरह से बता पाऊंगा मैं। आई हैव ड्रीम बिल्डिंग ए बिग बिजनेस कंपनी लिस्ट इन ए स्टॉक मार्केट। कैन आई डू पार्टनरशिप इन बिजनेस विथ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर लाइक माई फर्स्ट कजिन? राहु रेखाएं जब आएगी और जब ग्रोथ लिखी होगी, अपने आप ग्रोथ मिलेगी। आप चाहे किसी से पार्टनरशिप करो या ना करो। हाँ, इतनी भी खराब साइनें नहीं है, पर जो आपके एक्सपेक्टेशन है उतने अच्छा भी हाथ नहीं है आपका। कैन आई डू पार्टनरशिप इन बिजनेस? विल माई किड्स गो डू गुड एजुकेशन? नेचुरल है, आपके पास उतना पैसा तो रहने ही वाला है कि आप बहुत अच्छा एजुकेशन दे सकते हो बच्चों को। व्हाट विल बी माई गोल्डन पीरियड? ये सब मैं आपको एनालिसिस में पता चल जाएगा। आई विल अचीव फेम इन लाइफ टाइम, ये भी पता चल जाएगा एनालिसिस में। बहुत सारे प्रश्नों के जवाब ऐसे ही मिल जाते हैं। लोग हमें नो डाउट प्रश्न पूछते हैं, पर उनके सारे उतार चढ़ाव जीवन के पता चल जाते हैं सारे। अब एक एक करके इनकी सारी परतों को हम ओपन करने की कोशिश करेंगे। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ये दो उंगलियां ऊपर की तरफ हो, तो ऐसे लोग समय पर जो निर्णय लेना होता है वो नहीं ले पाते, और उसके बाद पछतावा होता है कि मैंने ये निर्णय लिया होता तो अच्छा होता था। ये जीवन भर का प्रॉब्लम रहता है। ये रेक्टेंगल भी है पाम और स्क्वेरिश भी है। तो व्यक्ति मेहनती भी होता है और सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट भी होता है। जब किसी का चंद्र पर्वत थोड़ा सा भी ऐसा कट लगे, तो ऐसे लोगों को बातें करने का शौक ज़्यादा रहता है। फर्स्ट फैलेंज काफ़ी नुकीला है, तो कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा जिद होगी इनकी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ बहुत अच्छी तरह से बात रख पाते होंगे, पर मांसल कम है, यानी पैडिंग कम है। तो ऐसे लोग कॉम्प्रोमाइज नेचर के भी होते हैं। उंगलियां बहुत छोटी है, तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। और इनकी जिस तरह की उंगलियां है, ये 100% कोई ना कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोवर होंगे। ये मेरा ये कहना नहीं है कि व्यक्ति पॉलिटिक्स में पार्ट लेता है इस तरह की उंगलियों से, पर इनको इंटरेस्ट अच्छा खासा रहता है, और इलेक्शन के समय तो चरम पर रहता है। या कोई सरकार का प्लस माइनस होने लगा तो भी इनका उस समय इंटरेस्ट चरम पर रहता है। बाकी लगभग सूर्य की उंगली थोड़ी सी बड़ी है,
तो व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है और जीवन का आनंद लेने वाला होता है। कैसा भी समय जाए जीवन का आनंद जरूर लेता है। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही। तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी वस्तुओं में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते, इन्होंने फोटो काफ़ी क्लियर दी है। जब आपके बुध पर्वत पर इतनी सारी लाइनें हो तो व्यक्ति सुंदर भी होता है, प्लस वाणी भी उसकी मीठी होती है, बिजनेस सेंस भी होता है, 2-4 भाषाओं का जानकार भी होता है। बोलने ना आए तो समझ में तो बहुत अच्छी तरह से आती है। तो ये एडवांटेज है। और ये पार्ट जब किसी भी व्यक्ति का उभार रहता है तो उसे अपने नाम के प्रति छोटा भी काम करे तो उसे लगता है कि मेरा नाम होना चाहिए। ये भावना इनके मन में रहती। इनका प्रश्न था फेम का, तो आपके हाथ में फेम भी लिखा हुआ है, आप जरा भी चिंता ना करें, फेम ऑलरेडी आपके हाथ में है। मुझे कहीं ना कहीं आपके हाथ में स्क्वायर साइनें भी नज़र आ रही है, तो इंटरनेशनल लेवल का भी काम होगा। अब आपकी सारी साइनों को और स्क्वायर साइनों को भी देखने की कोशिश करते हैं। जो आपने 500 करोड़ की बात की उसी पर पहले आते हैं। ये देखिए, एक साइन आपके यहाँ पर है, बहुत छोटी है, ये मध्यम टाइप की है आपके हाथ में। दो, ऐसी कोई बड़ी साइन नहीं है, ये भी क्लोजअप है, इसके लिए थोड़ी सी तो भी बड़ी लग रही है। एक यहाँ पर भी है, ये थोड़ी सी मध्यम ग्रेड की है, पर ये भी क्लोजअप है तो थोड़ा सा बड़ा संकेत दिख रहा है। और स्क्वायर साइन भी इनके हाथ में दिख रही है मुझे। व्यक्ति को इंटरनेशनल लेवल का काम करवाता है ये स्क्वायर साइन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम होगा ही आपका भविष्य में, और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह जीता है। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है। एक साइन यहाँ पर भी है, और एक यहाँ पर भी है। ये भी बहुत बड़ी नहीं है, 500 करोड़ पे पहुंचा है ऐसी साइन नहीं है आपके हाथ में। जो आपने फोटोग्राफ भेजे उस हिसाब से तो मुझे नहीं लग रही है। और लेफ्ट पाम में भी एक दो छोटी छोटी साइन है। 500 करोड़ किसको मिलता है मैं बताता हूँ आपको, ज्ञान दे ही देता हूँ। ये जैसे सन लाइन है और उस पर ऐसे चले लाइन, ये इस तरह की साइन बने पतली सी, तो ये वॉल्यूम मिलता है। यहाँ हमने बहुत कोशिश की आपके हाथ में यहाँ पर ढूंढने की, पर वो फोटोग्राफी आई नहीं चाहिए वैसी। एक विद्या रेखा बनी है तो बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण भी व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति करता है। और इनको लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। ये अर्ध शुक्र वलय है, ये आपको मूड स्विंग देते होंगे जीवन में। सुबह अलग मूड होता होगा, शाम को अलग, रात को अलग, इस तरह का मूड स्विंग का प्रॉब्लम मिलता है। पर कला के प्रति रुचि अच्छी होती है। ये जो स्क्वायर साइन है ये पुश्तैनी जमीन ज़्यादा दिलाएगी आपको। ये जुपिटर पर जाने वाली लाइनें 4 बेनिफिट करा सकती है। ससुराल पैसे वाला, शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, या
जो भी काम करोगे बड़े स्तर का करोगे, पॉलिटिकल लाभ और सरकारी लाभ। और शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता, एक्टिव रहता है। जुपिटर माउंट थोड़ी सी उंगलियां पीछे ले ली तो इतना पता नहीं चलता, पर मेरे हिसाब से कोई ख़राब दिख नहीं रहा। और ये जो स्क्वायर साइन है, ये 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी दिलाएगी आपको, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचेंगे आप। और ये स्क्वायर साइन रहा तो बड़े घर में रहने का सौभाग्य भी मिलेगा। ये कंटिन्यू चलने वाली ये लाइन व्यक्ति को नीचे गिरने नहीं देगी आपको। मैं ये थोड़ा सा शब्द चेंज होता है, नीचे अगर व्यक्ति खराब समय भी आए, अगर उसने नुकसान भी किया, तो नाम खराब नहीं करती ये लाइन, कहीं ना कहीं टिका के रखती है। और अगर ये छोटी साइनें यहाँ पर हुई तो आपको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक होगा। ये ज्ञान दिलाने वाली साइन है। और मल्टीपल इनकम की लाइनें आपके हाथ में ही है, 1 2 3। ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह के मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारी वस्तुएं मिलती है। अंदरूनी मंगल कमज़ोर है आपका, तो शारीरिक ऊर्जा आम इंसान से ऑलवेज लो फील करोगे आप। और ऐसे लोगों को 35 के आसपास से कोई ना कोई दवाई खानी पड़ती है डेली वाली, ये एक माइनस पॉइंट रहता है। भारी मंगल अच्छा है, जब किसी से मिलोगे एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा। चंद्र पर्वत जब ये कट लगता है तो व्यक्ति को बातें करने का शौक ज़्यादा रहता है। और ये लाइनें भी इंपोर्ट एक्सपोर्टरों के हाथ में रहती है। और ये मेरे हिसाब से ये ट्रायंगल बन रहा है, ये विदेश से धन प्राप्ति के भी योग बनाएगा आपको। या तो कवि बनाता है व्यक्ति को, या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाता है। केवल चेक कर लेना ये ट्रायंगल कंप्लीट है कि नहीं। और चंद्र पर्वत मध्यम है, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा, मध्यम है। और मनी ट्रायंगल भी कोई बहुत बड़ा बन नहीं रहा है, पर फिश साइन वालों को न भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने शेयर मार्केट की बात की, कंपनी लिस्टेड, तो वैसी कोई बहुत बड़ी साइन है आपके हाथ में मुझे दिखी नहीं है। हाँ, आपका इंटरेस्ट जरूर शेयर सट्टे में बना रहेगा ये लाइनों की वजह से। ये सट्टे वाले लोगों के हाथों में इस तरह की बारीक लाइनें होती है। और शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, तो कपड़े अच्छे पहनना, अच्छी तरह रहना, बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहूँगा, पर व्यवस्थित है। एक आम इंसान को जैसा होता है वैसा शुक्र पर्वत है आपका। अब आपकी हृदय रेखा देखिए, पूरी घुमाव ले रही है, और यहाँ पर फोर्क भी बन रहा है। तो ऐसे लोग अपनी बातों को बहुत अच्छी तरह से समझा पाते। शुरुआती जीवन में आपको गुस्सा भी अधिक रहता होगा, क्योंकि ये मंगल की ओर देख रही है। अब हृदय रेखा जुपिटर को पहुंच गई, प्लस नीचे की तरफ देख रही है, मंगल की ओर देखती है, यानी गुस्सा व्यक्ति में अपार रहता है। सेकंड, जुपिटर तक अगर जाती है हार्ट लाइन, तो इनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहती है। नियमित काम करना ये इनका शौक रहता है। उसमें अगर बदलाव आ गया, अगर ये 1 बजे खाना खाते तो 1 बजे ही खाना चाहिए, अगर 1:15 बज गया तो फिर इनको गुस्सा आता है। सब सिस्टम से काम करने वाले लोग होते हैं, उस सिस्टम में बदलाव आता है तो इनको पेन होता है। और इस वजह से कभी कभी परिवार में टेंस क्रिएट होता है, क्योंकि परिवार के लोग पेड नहीं होते। पर ये अपने हाथ के नीचे के लोगों से
बहुत अच्छा काम ले पाते, ये प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि ये लोग भी बहुत सिस्टमेटिक काम करते, इनको देखकर हाथ के नीचे के लोग भी बहुत अच्छा काम करते और इनको लेने भी आता है काम। तो ये एक एडवांटेज इस हृदय रेखा का रहता है। और भरोसे लायक भरपूर होते, किसी का 100 रुपया भी बाकी होंगे तो सामने से देकर आएंगे। बाकी हृदय रेखा में कोई माइनस पॉइंट नहीं है। और ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में लाइन रहती है। और फ्लड लाइन है, व्यक्ति दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है, उसके बाद खुशी ढूंढता है। माइंड लाइन को देखे तो पूरी जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। नेचुरल है, जब जुपिटर से स्टार्ट होती है तो व्यक्ति प्लानिंग भरपूर बनाता है और ज़्यादातर प्लानिंग कागजों पे रहती है, इम्प्लीमेंट नहीं होती। और यहाँ पर एक प्रेशर यव बना हुआ है और ये एज होगी इनकी उस समय लगभग, मैं दूसरे फोटोग्राफ में देखने की कोशिश करता हूँ। ये लगभग आपको 31 के आसपास तक प्रेशर रहेगा जीवन में इस लाइन की वजह से। अनवांटेड प्रेशर बना रहता है। और ये लाइन सीधी चलकर आगे जा रही है और ये पैरेलल लाइन और है। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं नींद से रिलेटेड इशू भी रहता है। और माइंड लाइन बहुत छोटी है तो बुद्धि प्रतिभा में कमी नहीं होती, पर थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा दबाव आया तो गुस्सा भी आता है। ये भी एक माइनस पॉइंट रहता है इनमें। अब इनको राहु रेखा भी है इनके हाथ में। एज 23 के आसपास इस लाइन ने इनकी शादी कराई। ये दूसरी लाइन है जो ऊपर जा रही है, ये एजुकेशन दिलाती है। फिर उसके बाद 25 में एक राहु रेखा ने काटा। अब इसका एग्जैक्ट एज निकालने में थोड़ी सी तकलीफ आती है क्योंकि ये इस तरह से जा रही है। तो मेरे हिसाब से ये 25 के आसपास होनी चाहिए। उसके बाद 28-29 के आसपास राहु रेखा ने काटा। अभी वर्तमान में भी एक राहु रेखा ने काटा है और ये एक ऑफशूट है। इसकी बेनिफिट इनको मिली कि नहीं मालूम नहीं, ये लगभग 28 के आसपास मिली होनी चाहिए इस ऑफशूट की, या इस ऑफशूट को हम यहाँ से भी अगर गिने तो लगभग 27 के आसपास। तो कोई ना कोई अच्छा काम इनके जीवन में हुआ होगा या इंडस्ट्री डाली होगी, कोई ना कोई वस्तु इनके साथ हुई होगी। उसके बाद एक राहु रेखा आएगी 32 में, ये पूरा साल इनको परेशान करेगी 33 तक। फिर ये एक राहु रेखा है जो ऐसा लगता है ये माइंड लाइन को टच कर रही है, पर मैंने दूसरे फोटोग्राफ में देखा ये 35 वाली है। इसमें ऐसा लगता है कि जैसे काट के आगे जा रही है, ये माइंड लाइन को काट के आगे जा रही है। तो ये 35 के आसपास राहु रेखा का खेल करेगी, पर ये यहाँ अगर रुकती है तो फिर इसका मतलब दूसरा हो जाता है। पर 99.99% ये काट के आगे जा रही है। उसके बाद ये संघर्ष करवाएगी 35 वाली, और यहाँ पर कोई ना कोई बदलाव आएगा इनके जीवन में इस पीरियड के आसपास। या तो घर बदलेंगे, शहर बदलेंगे या देश बदलेंगे, तीन में से कोई भी एक कार्य होता है, क्योंकि शिफ्टिंग हो रही है लाइन। उसके बाद इनको अच्छा खासा समय मिलेगा और 42 के आसपास एक राहु रेखा आएगी छोटी, एक 44 में आएगी, उसके बाद 48 में आएगी, और इसके बीच में भी छोटी छोटी है जो इनको डिस्टर्ब करेगी। 48 के बाद 50 में आएगी, उसके बाद 56 में, और लास्ट 59 में। इतनी राहु रेखा इनको परेशान करेगी। और उसके बाद एक लास्ट राहु रेखा 8 साल के बाद 59 और 8
लगभग 67 के आसपास, 66 या 67 के आसपास, और ये जीवन रेखा पूरी एंड तक जा रही है। और इतनी सी लाइन भी ये हाजमे का प्रॉब्लम देती है। अब इनके धन रेखा पर कट, एक लगभग कट इनको लगा होगा 23 के आसपास, कोई शादी का ही खर्चा होगा, ये कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है। एक छोटा सा कट लगेगा इनको 32 31 के आसपास, एक छोटा सा कट लगेगा इनको 32 के आसपास, ये एक 33 में बड़ा कट लगेगा इनको। उसके बाद एक कट लगेगा यहाँ पर, ये पीरियड होगा इनको 39 में। एक कट लगेगा 44 के आसपास। बस इतने कट इनके हाथ में दिख रहे, बाकी तो इन्वेस्टमेंट की लाइन है। अब इनको ईश्वर ने साइनें तो दे दी, हाँ 500 करोड़ वाली साइनें नहीं दी, पर तो भी अच्छी खासी दी, पर इनको फेट लाइन अच्छी नहीं मिली। ये देखिए, किसी भी व्यक्ति की फेट लाइन जब ऐसे चलती है तो ये ग्रोथ नहीं देती, चाहिए वैसा, ये चलनी चाहिए ऐसी सीधी, तो ये ग्रोथ देती है। अब ये सीधी चलेगी एज ऑफ 37, और उसके पहले भी अगर देखें तो धन रेखा में इतना दम ही नहीं है, तो चाहे डिजायर ग्रोथ ये नहीं ले पाएंगे, 37 तक तो नहीं ले पाएंगे। 37 से लेकर ये पीरियड तक अच्छी ग्रोथ मिलेगी इनको। ये पीरियड होगा इनके जीवन का यहाँ तक 40 तक, ये 3 साल इनके जीवन के एकदम अच्छे जाएंगे, ग्रोथ वाले, पर उसमें एक कट भी लगेगा जो इनको आर्थिक नुकसान देगा। उसके बाद वापस इनका ग्रोथ थोड़ा सा कमज़ोर होगा, और ये ग्रोथ कमज़ोर होगा 44 तक। 3 साल ये अच्छा खासा बैक सीट में आएंगे, यानी अगर जो भी टर्नओवर करते होंगे उसका टर्नओवर 10-20% ही रह जाएगा, और पैसा बचेगा नहीं, वहाँ पे खर्च हो जाएगा। और यहाँ से फिर इनका ग्रोथ चालू होगा, ये 44 से लेकर 55-56 तक का पीरियड गोल्डन पीरियड है इनके लाइफ का। यहाँ पर ये जो भी डिज़ायर ग्रोथ 500 करोड़ नहीं, फिर भी अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर इनको मिलेगी। और उसके बाद भी अगर देखें तो 59 तक मिलेगी, फिर वापस थोड़ी सी कमज़ोर होगी 5-6 साल, और उसके बाद फिर वापस 5-6 साल के बाद ग्रोथ मिलेगी। ये इस तरह से इनका हाथ है, क्योंकि यहाँ पर कोई धन रेखा में दम ही नहीं है, ना इसमें थ्रेड है। ये देखिए, यहाँ पर ग्रोथ वाली बात बोली तो ये देखिए थ्रेड दिख रहा है क्लियर कट, यहाँ पर भी वापस थ्रेड नहीं है, यहाँ पर है, पर ये पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा इनके जीवन का, सबसे अच्छा पीरियड ये। तो आशा रखता हूँ इनके लगभग सारे सवालों के जवाब इनको मिल गए होंगे। रहा सवाल इनका बंगले का, तो आप बंगला भी बनाओगे, सब कुछ बनाओगे, पर उसका टाइमिंग एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगा। और ये बदलाव यहाँ पर पॉसिबल है आपके जीवन में, पर ये उस तरह का ग्रोथ अभी वर्तमान में तो नहीं दिख रहा, तो मैं उसको बंगले के रूप में तो नहीं गिनूंगा मैं। हाँ, यहाँ पर आप ये खेल कर सकते हो। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।